बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी का बयान, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम के मामले खुसूसी नईमुल हक ने ट्वीट की और धमकियां दी। आज हुकूमत वाले खुद पार्लियामेंट और अपोजिशन को धमकियां दे रहे हैं। ये मामला आज ऐवान में उठाना चाहिए था, लेकिन स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। लीडर ऑफ अपोजिशन ऐवान में नहीं आएगा तो लीडर ऑफ हाउस भी नहीं आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमने अपनी शिकायत स्पीकर चेंबर में जाकर पेश कर दी है। हमने स्पीकर से कहा कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं, सबको साथ लेकर चलना है। नईमुल हक जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये वजीर आजम की जबान है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। एक शख्स हैं नईमुल हक साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकी दी, अपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं, आप कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करा दूंगा, आपको मैं असेंबली में नहीं आने दूंगा। आज हुकूमत धमकियां दे रही है पार्लियामेंट को, कौमी असेंबली के मेंबरान को, लीडर ऑफ द अपोजिशन को। और ये अफसोस की बात है कि आज मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क की पार्लियामेंट को की हद तक कर रहा है, मुल्क में कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन की हद तक कर रहा है और लीडर ऑफ द अपोजिशन को और अपोजिशन के मेंबरान को धमकियां दे रहा है। तो मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। यहाँ देखें, हम चाहते हैं कि ये अदारा काम करे, ये सिस्टम काम करे। हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, वज़ीर आज़म आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो अगर ये माहौल इन्होंने पार्लियामेंट में रखना है तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। अगर आज हुकूमत में भी होते हुए पार्लियामेंट का इन्होंने एहतराम नहीं करना तो फिर ये मामला नहीं चल सकेगा। अभी तो 6 माह गुजरे हैं, पता नहीं कितने माह बाकी हैं, कोई पता नहीं है इनका। लेकिन हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की आवाम के सामने मजाक बने। 6 महीने के बाद जो है वज़ीर आज़म जो है आए हैं ऐवान में और वो नाराज़ होकर चले गए और रुस गए और कहते हैं जी मैं वहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ जो है कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ, इसलिए असेंबली जो है ना वो रोक कर दो, बंद कर। अब वो राजी होंगे तो फिर बुला लेंगे इजलास या फिर हम रेगुलेशन कर लेंगे। तो उन्होंने रूनमाई की है। हम तो उनका तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देने लगे थे, लेकिन वो अचानक ही आ गए। तो मेरा ख्याल है कि उनके मजाज पे जो है वो मजाज नाजुक पे जो है तबाह नाजुक पे बड़ा घरां गुजरा है। वो जो आधा पौना घंटा उनको वहाँ पे बैठना पड़ा है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहा। वज़ीर आज़म की ऐवान आमद पर अपोजिशन का रवैया दुरुस्त नहीं था। वज़ीर आज़म की आमद पर ताने और फ़िक्रे कसे जाते हैं। हमें पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है, अपोजिशन को भी वज़ीर आज़म का एहतराम करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं वो हमें बता रहे हैं कि आप कहां से आए। शहबाज शरीफ और साद रफीक के खिलाफ नैब की इंक्वायरी मजाक बन गई है। अपोजिशन लीडर और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं और प्रोटोकॉल दिया जाता है। वज़ीर आज़म की इज्जत हम पर मुकद्दम है, ऐवान को मछली मंडी नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने जो रवैया अख्तियार किया जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐवान में आए, एक तरफ आप रोज़ कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जब वो आते हैं तो आप ऐवान को एक बिल्कुल लगता है कि जैसे आप किसी बाज़ार में आ गए। ताने कसे जाते हैं, फ़िक्रे कसे जाते हैं, असम्बली का माहौल नहीं रहता। इल्ज़ाम तो हम पे है। मुझे कहते हैं असम्बली का माहौल ख़राब हो जाता है जब आप तकरीर करें। मेरी आप सारी तकरीरें उठा के देख लें, एक किसी को गाली नहीं होगी, एक किसी को मैंने किसी बुरे अल्फाज में बात नहीं की है। लेकिन यहाँ तो गालियाँ दी जाती हैं, यहाँ तो आपकी ज़ात के ऊपर ऐसे रकीक फ़िक्रे कसे जाते हैं। हमें पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है, लेकिन अपोजिशन को वज़ीर आज़म का भी एहतराम करना होगा। मैं हैरान हूँ जब कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर,
यानी जनरल ज़ियाउल हक की हैचरी से निकले हुए ब्रायलर अगर इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहें तो उस पर हैरत ही होगी। यानी जिनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं थी वो भी आज हमें बताते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। यह अफसोसनाक खबर शामिल करें। फिल्म, टीवी और स्टेज की मारूफ अदाकारा रूही बानो इंतकाल कर गई हैं। उनकी बहन रुबीना यास्मीन ने बताया कि रूही बानो तुर्की में इस्तांबुल के एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी और रूही बानो गुज़श्ता रोज़ 10 रोज़ से वेंटिलेटर पर थी। रूही बानो गुर्दी के आर्जे में भी मुब्तला थी और अरसा दराज से नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली ने हमें ज्वाइन किया है। नवीन, रूही बानो के इंतकाल की खबर से मुताल्लिक डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर के पहले ये बड़ी इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है कि रूही बानो जो है वो इंतकाल कर गई हैं और अब से कुछ ही देर पहले मेरी उनकी हमशीरा रुबीना से बात हुई है, जिनका ये कहना है कि पिछले 10 रोज से पिछले 1 महीने से वो तुर्की में थी और पिछले 10 रोज से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थी और उसके अलावा नफ्सियाती मसाइल का बहुत ज्यादा शिकार हो चुकी थी और 10 दिन से वेंटिलेटर पे इस्तांबुल के एक निजी अस्पताल में और जेरे इलाज थी। लेकिन आज सुबह उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी और जिसके बाद अब से 1 घंटा पहले जो है उनका इंतकाल हो गया है और इस वक्त उनकी बहन, उनके भाई और ज्यादातर जो फैमिली के खानदान के जो अफराद हैं वो इस्तांबुल में यानी तुर्की में उनके साथ ही मौजूद हैं और इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इससे पहले भी चूंकि ये फाउंटेन अस्पताल में भी जेरे इलाज रही हैं और उसके बाद जब ये पुरस्कार तौर पर गायब हुई तो इसके बाद तकरीबन अब से कोई 1-1.5 महीना पहले ये मीडिया के सामने भी आई, प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने ज़हन के अपनी मसाइल थे और जो अपनी बीमारियां थी उनके मुताबिक उससे मुतालिक जो थी इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें रूही आपा ने अपने बारे में सारे कुछ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू में बताया और तब भी तुर्की का जिक्र किया गया है कि ये तुर्की में जेरे इलाज है, फाउंटेन अस्पताल से निकल के ये तुर्की में थी और अब से 1 महीना पहले से जो है ये तुर्की में ही मौजूद थी और 10 दिन पहले से वेंटिलेटर पर थी, लेकिन अब से 1 घंटा पहले जो है उनकी वफात हो गई है और ये जो खबर है ये कंफर्म कर रही है उनकी बहन, उनकी हमशीरा रुबीना। और अभी उनसे ये बात हुई कि क्या पाकिस्तान आएंगी या उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में तकसीम की जाएगी और जो भी सूरत हाल है तो वो खानदानी ज़राए के मुताबिक रात तक जो है इस बात को क्लियर कर लिया जाएगा, इस बात का फैसला कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान वो कब आ रही है और उनकी डेड बॉडी और नमाज जनाजा और आगे के दीगर जितनी भी रसूमात है उनका क्या शेड्यूल तय पाएगा। ठीक है, नवीन अली हमें आगाह कर रही थी अफसोसनाक खबर से। फिल्म, टीवी, स्टेज की मारूफ अदाकारा रूही बानो अब हम में नहीं रही, इंतकाल कर गई। दरवाज़ा, किरण कहानी, ज़र्द गुलाब में बहुत ही उनके रोल्स मारूफ रहे और उस दौर में ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी टीवी ड्रामा में इनका किरदार रहा जब अपनी इब्तदा में था ड्रामा। और अमीन हफीज़ ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, इनके करियर पर बात करेंगे, आखिरी अयाम पर बात करेंगे उनसे। अमीन, हम सब ने रूही बानो के ड्रामास देखे हैं, उनका काम देखा है, हम चाहेंगे उनके करियर पर आप एक नज़र डालें और आखिरी आयाम में जिस तरह से वो बीमारी में मुब्तला थी, अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उससे मुतालिक हमें आगाह कीजिएगा। ये हमारी जो फिल्म, टीवी और रेडियो की मारूफ अदाकारा है, इतनी पढ़ी लिखी अदाकारा, वज़ादार और जिसको आप कह सकते हैं कि अदब व अदाब की दुनिया का और अपने आप को खूब से खूबतर को छूने का ये उनके जो दिल में अरमान थे, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी में ये तमाम अरमान जो हैं वो पूरे किए। रूही बानो वो अदाकारा है जिन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनके घर में अवार्ड इतने ज्यादा आप देख सकते हैं कि फिल्म, टीवी और रेडियो की दुनिया में शायद ही किसी अदाकारा को ऐसे अवार्ड से नवाजा गया हो जो इनके पास थी। लेकिन इनकी जिंदगी की एक ट्रेजेडी ये रही कि इनकी जो जाती लाइफ थी उसमें इनके खामद के हवाले से, इनके बेटे के हवाले से जो इनको धचके लगे, उसके बाद ये इनके जो बेटा जब मर्डर हुआ तो उसके बाद रूही बानो अपना दिमागी तवाज़ुन जो है वो बरकरार ना रख सकी और वो बीमार हो गई और यहाँ तक बीमार हुई कि वो उन्हें फाउंटेन हाउस में उस वक्त के सदर ममलकत परवेज मुशर्रफ ने इनको फाउंटेन हाउस में दाखिल किया और उसके बाद साबिक सदर ममनून हुसैन भी इनकी सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते थे। फाउंटेन हाउस में जो उनकी इंतजामिया है, उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इमरान, उनसे मेरी अभी बात हो रही थी, डॉक्टर इमरान कहते हैं कि यहाँ पर फाउंटेन हाउस में रूही बानो का अलग से एक कमरा मुख्तस कर दिया गया है कि जब भी वो चली जाती थी, दुरुस्त हो जाती थी, फिर वो उनको दिमागी जो अमराज है उनका जो मसला होता था
फिल्म, टीवी और स्टेज की मारूफ अदाकारा रूही बानो इंतकाल कर गईं और उनकी बहन ने भी कंफर्म किया। इस खबर से मुताल्लिक़ रूही बानो तुर्की में इस्तांबुल के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। गुज़श्ता 10 रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। रूही बानो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थी। निहायती अफसोस खबर, दरवाज़ा, किरण कहानी, जर्द गुलाब जैसे कि इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे बड़े फेमस 70 और 80 की दहाई में इनके ड्रामे, इनका काम जाना माना। और अमीन हफीज़ ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। अमीन, जैसे कि आप हमें पहले भी बता रहे थे, इनके करियर, इनकी ज़िंदगी और आखिरी आयाम हमें दोबारा आगाह कीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो हमारी रेडियो, टीवी और फिल्म की मारूफ अदाकारा रूही बानो, ये इतना बड़ा नाम है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, आर्टिस्ट की दुनिया में। ये 3 इन्होंने मास्टर किए, जिनमें जहां तक मुझे याद है इंग्लिश में इन्होंने मास्टर किया, MSc साइकोलॉजी इन्होंने किया और इन्होंने एक और सब्जेक्ट में मास्टर किया। 3 मज़ामीन में इन्होंने मास्टर किया और इतनी पढ़ी लिखी, वज़ादार और इतने हुस्ने अखलाक से हर एक को मिलने का ये फन था कि लोगों को चेहरों पे खुशी बखेरना रूही बानो की जिंदगी का हमेशा से मकसद रहा। उन्होंने अपने ड्रामों में खुसूसी जो डायलॉग बोला करते थे, उसमें उन्होंने हमेशा इंसानियत को, खवातीन के एहतराम को, खवातीन के किरदार की सरबुलंदी को हमेशा उन्होंने फोकस किया। लेकिन जब उनकी हम पर्सनल जिंदगी को देखते हैं तो उनके खामद के हवाले से उनका अलहदगी हो जाना, फिर उनके बेटे का कत्ल हो जाना, ये ऊपर नीचे ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने इस हमारी मारूफ अदाकारा का जहनी तवाज़न बिगड़ गया और वो फिर फाउंटेन हाउस में वो क़याम करने लग गई और तवील इलाज इनका वहां पर होता रहा। तकरीबन 10-11 साल तवील अरसा तक रूही बानो हमारी जो मारूफ अदाकारा ये फाउंटेन हाउस में कभी दुरुस्त हो जाती थी, इलाज हो जाता था, फिर इनके भाई, इनकी बहनें इनको ले जाती थी, फिर इनको जब वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेती थी तो फिर इनका दोबारा इनको तकलीफ होती थी तो ये फाउंटेन हाउस में आ जाती थी। तो फाउंटेन हाउस की इंतजामिया जो है, वो जो डॉक्टर अमजद साकिब साहब कह लें, MS डॉक्टर इमरान, उनका इनके साथ ऐसा ताल्लुक था कि उन्होंने फाउंटेन हाउस में इस मारूफ अदाकारा के लिए एक अलग से कमरा मख्सूस कर दिया। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.